6 तारीख के रात में मेरे भैया किडनैप हुआ, अपहरण हुआ। तो यहाँ लाकर पैसेंजर से क्या मतलब छीना झपटी कर रहे थे वो लोग? बेटे उसी में मेरा भाई आवाज़ उठाया और ये भी बोला कि जिसको बीसी उठाता है उसको खपा देता है। खपा देने का मतलब उसको जान से मार देता है। अगर हम लोग सही समय पर नहीं जाते वहाँ पे तो शायद हम लोग को बॉडी भी नहीं मिलता। अगर रात में चली जाए यहाँ की महिला तो उसको दाम भी लगा सकता है यहाँ। पुलिस की लापरवाही थी क्या कुछ? बगैर लापरवाही है कि बेटा मर गया। मर्दाना ना लग तो वही ना मर्दाना लग के रात में तो लगे कि कहाँ पे आ जाता। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज मेरी मौजूदगी है पटना के करबिगहिया एरिया में। करबिगहिया एरिया में उस जगह पर मैं मौजूद हूं जहां से आज लगभग एक हफ्ता पूर्व बंटी यादव नाम के युवक सेक्स रैकेट का विरोध करते हैं। सेक्स रैकेट का विरोध करने के बाद एक हफ्ते बाद उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। मैं उनके घर पर मौजूद हूँ, बातचीत करूँगा क्या कुछ कारण रहा उस दिन, क्या कुछ रात में घटना घटी। एक एक तस्वीर मैं इस वीडियो के माध्यम से साफ करूँगा। उनके परिजन हैं, घर वाले हैं, उनसे बातचीत करूँगा। उनकी माँ है मेरे साथ बैठी हैं, माँ से बातचीत करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ घटना हुई थी उस दिन और बच्चे के साथ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी उस दिन। क्या बता, बच्चा के जोड़ी जो तो होना था वहीं 15 दिन पहले हुआ था कि ऊपरे था, नीचे वही किन्नर उन्नर के जोड़े लूट मार करता था। बेटा बोला कि एजा से दूर होके करो। वही बीसी मुन्ने बोला था कि समझा दो। क्या पहले से कोई ऐसा कोई रंजिश रहा हो उन लोगों से? क्या पहले से कोई रंजिश वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं थे। और जैसे ने मम्मी बताई मेरी कि जिस दिन वो उठा के ले गया उससे ठीक 15 दिन पहले विवाद हुआ था। और वो भी किस बात का कि मतलब बहुत सारे अवैध रंग का धंधा चलता है। आप देख ही रहे हैं, करबिगहिया स्टेशन पे चले जाइए, उस साइड चले जाइए। उस दिन एक पैसेंजर को बीसी उर्फ मोनी लेके आए थे और उसको मारपीट कर रहे थे, इस जगह पे छीन छोरी कर रहे थे। वो ये उस रात की घटना है जिस रात में ये घटना घटी थी? किस रात की, कितने तारीख की बात है ये आपको बताया तो कि जिस दिन 6 तारीख के रात में मेरे भैया किडनैप हुआ, अपहरण हुआ, उसके ठीक 15 दिन पहले की बात है। उसके ठीक 15 दिन पहले ये वारदात होती है। और पहले भी भैया बोल चुके हैं सब लोगों को कि यहाँ ये सब मत करो, उधर करो, जो भी करो। तो ठीक 15 दिन पहले यहाँ पे वो पैसेंजर के ला के इसमें सटा के मारपीट कर रहे थे, छीन छोरी कर रहे थे। पैसेंजर को कौन लाया यहाँ पे? गली के अंदर पैसेंजर को कौन लाया था? किन्नर लोग लाया, मोनी लाई, बीसी था और बहुत सारे उसके साथ उसका किन्नर लोग था और उसके दोस्त था। मैं सबको तो नहीं जानता हूँ। तो यहाँ लाकर पैसेंजर से क्या मतलब छीना झपटी कर रहे थे वो लोग? बेटे उसी में मेरा भाई आवाज़ उठाया, ऊपर से आवाज़ देते कि यहाँ पे ये सब मत करो, तुम यहाँ से भागो, बस इतना ही बात है। और उसमें बीसी और मोनी बोली और 3-4 किन्नर थे जो मैं नहीं चिंता हूँ, वो आपको ठीक से मोनी बता सकती है। तो मोनी के साथ में थी, वो गाली देने लगी और बोली कि तुमको हम देख लेंगे, बस इतना ही बात था। उसके बाद आपने पुलिस को कब सूचना दी? जब ये अपहरण हो जाता है बंटी का तो आप पुलिस को कब सूचित करते हैं? 6 तारीख को रात में हुआ तो 7 तारीख को मैंने जक्कनपुर थाना पहले गया, जक्कनपुर थाना मैंने किया और उसके बाद जक्कनपुर थाना गया तो वहाँ पे बोले कि ये मेरा मामला नहीं है, आप कोतवाली चले जाइए, कोतवाली का मामला है। तो हमने कोतवाली गया, उसमें दो डबल स्टार वाले थे सर, पूरा एग्जैक्ट नाम भी मुझे नहीं पता, मैं तो खुद ही हड़बड़ में था। तो उसने बोला कि बड़े साहब आओ, बैठो इधर, बड़े साहब आएंगे तब तुम्हारा रिपोर्ट लिखेंगे। उसके 2-2.5 घंटे के बाद बड़े साहब आए तो आवेदन लिखे। उसके ठीक 1 घंटा के बाद आरोपी को हम लोगों ने, जैसे मैं ये मेरा भाई, ये भाई, आरोपी को पकड़ के कोतवाली को देते हैं। कोतवाली को सब आरोपी बताता है, उसके बाद ढिलाई करते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि पटना से 60 किलोमीटर के दूरी पे मेरे भाई का बॉडी मिला। उस दौरान 3-4 टॉल टैक्स है, शायद पता होगा, इतने सारा CCTV कैमरा है। तो पुलिस का लापरवाही तो है। पुलिस को सूचना देने के बाद लमसम 1 हफ्ते के बाद आपके भाई की डेड बॉडी मिलती है, जिसके पहले 5 दिनों के बाद, जिसके पहले आपने यहाँ तक कि आरोपी को पुलिस के गिरफ्त में दे दिया था।
इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई होती तो फिर वो आरोपी उसने एक्सेप्ट भी किया, पुलिस के सामने बोला भी हाँ हम मारे हैं, हम ले गए हैं, मतलब मारपीट किए हैं, लेके गए हैं, उसको बैठाएं ऑटो में, बिशी था, शंकर था, सोनू था, सबको नाम खुद ही से बताया है। और ये भी बोला कि जिसको बिशी उठाता है उसको खपा देता है, खपा देने का मतलब उसको जान से मार देता है। तो सोच लीजिए। ये देह व्यापार का धंधा लगभग कितने से, देखिए माँ है, उनकी माँ किस तरीके से, उनके माँ के आंखों में आंसू हैं, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से। एक माँ को कितना दर्द है, कितना दुख है, वो आप इस कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, जिसका बच्चा चला जाता है। माँ कैसा लग रहा है, मतलब इस समय जब बच्चा आपसे दूर हो चुका है और इस तरीके की स्थिति में आपको क्या लगता है कि पुलिस की लापरवाही थी क्या कुछ? बेगर लापरवाही है कि बेटा मर गया। मर्दाना ना लग तो वही नंबर मर्दाना लग के रात में तो लगा कि कहाँ से आ जाता, जैसे जैसे रात में तो लेके आ जाता कल बेटा। भैया के परिवार में कौन कौन है, उनके परिवार में बंटी के कौन कौन है? हम हुए छोटे भाई अपना, मम्मी हुई, एक बहन है और एक भाभी है हमारी, और जैसे मैं बंटी भैया मेरी भतीजी है। उस रात बच्ची से भी बातचीत कुछ हुई थी क्या अपने पिता से? हाँ, लास्ट टाइम बच्ची से ही बात हुई थी, तो बच्ची ने बोला था कि दही लेके आइएगा पापा। उन्होंने बताया कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। इसके बाद क्या उनका कॉल नहीं लगता कि क्या कुछ? कॉल सुबह 7 बजे तक लगता है। सुबह 7 बजे तक? हाँ। घंटी जा रही थी बराबर? घंटी जा रही थी, कॉल रिसीव नहीं होता? कॉल रिसीव नहीं होता है। और रात के 1 बज के कुछ ही समय में जो CCTV कैमरा मिला, उठा के लेके गया और उसका फ़ोन भी चालू था। अब समझ सकते हैं कि तब तक तो मेरा भाई था। तो आप लोगों ने रात भर ढूंढने की कोशिश की होगी, कहाँ कहाँ गए थे? नहीं, रात में तो उनका रूटीन था कि 12 बजे दुकान बंद करना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते थे। आए अपना खाना वाना खाए, खुद से निकाले, खा के सो जाते थे। नहीं, ऊपर जैसे गेट लगा रहा तो नीचे ये कमरा में भी सो जाते थे, ऊपर भी आ जाते थे। तो हम लोगों का लगा कि नीचे होंगे नहीं तो ऊपर होंगे, बस यही लगा। तो रात में मतलब आपको ये नहीं पता चल पाया था कि भैया जो है आपका आया नहीं है घर पे? सुबह स्कूल जाने का टाइम हुआ बच्चा लोगों को, तो उनका रूटीन था वही स्कूल लेके जाते थे बच्चे लोगों को। तो खोजने लगे, तो फिर नीचे आके देखे तो नहीं थे। तो मेरी भतीजी जो बोलती है कि हम पापा को बोले थे दही लाने के लिए, 10 मिनट में आ रहा है। तब तक हम लोग रोड पे गए तो पता चला जहाँ से ये उठाए कि बिशी तो मारते ले गया, उठा के लेके गया। वहाँ के सब दुकानदार लोग बोल रहे थे, वहाँ के आसपास लोग बोल रहे थे। और ये घटना कहाँ घटती है जहाँ से उनका अपहरण होता है? वो पटना मेन जंक्शन के सामने से होती है, महावीर मंदिर के सामने से? जी, 1 नंबर प्लेटफॉर्म के जस्ट बगल में होती है, दूध मार्केट है वहाँ पे, जहाँ तक 24 घंटा पुलिस मौजूद रहती है। जैसे में GRP हो गया, RPF हो गया, 112 हो गया, और वहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी भी है। पटना का सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरिया, पटना का वो जंक्शन है, पटना का वो स्टेशन है, वो गेट है जहाँ से बंटी का अपहरण होता है। और आखिरकार उस जगह पर जब अपहरण होता है तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस के जब वहाँ पर मौजूद होते हुए इस तरीके का अपहरण कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े करता है कि इस तरीके से क्राउडेड एरिया से किस तरीके से अपहरण हो जाता है। लोग होंगे, उनसे बातचीत करूँगा, क्या कुछ कहना होगा? हाँ, जो हुआ है वो तो गलत हुआ है। ये किन्नर के वजह से किसी का जान ले लेना वो तो गलत ही है। इसमें देखा जा रहा है प्रशासन तो हमारी कोई मदद नहीं की, ना ही अपराधी को अभी तक खोजी, ना ही बॉडी को खोज के दी। अगर हम लोग सही समय पर नहीं जाते वहाँ पे तो शायद हम लोग को बॉडी भी नहीं मिलता। अच्छा, उनके हाथ में क्या टैटू भी बना हुआ था? मेरे ख्याल से बंटी जी के हाथ में माँ के नाम का टैटू भी बना हुआ था। क्या उसको भी मिटाने की कोशिश की गई थी? मिटा दिए थे, कोशिश नहीं, मिटा दिए, वो मिटा दिए थे। मिटा दिए थे, काट के आप हटा दिया गया था? जी जी जी, उसको पूरा ये कर दिया गया था। अच्छा, ये जो धंधा है यहाँ पर लगभग कब से चल रहा होगा? ये पहले स्टेशन वो साइड था, अब ये उधर भी और इधर भी कुछ दिनों से इधर पूरा ज़्यादा पनप गया, वो इधर आने लगा। उसके चलते हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। वही बात कि थोड़ा सा जो सेक्स रैकेट का माफिया लोग है उसके खिलाफ आवाज़ उठाया तो उसका हत्या कर दिया गया। क्या प्रशासन को भनक नहीं है इन सब चीज़ों की? क्या भनक नहीं होती प्रशासन को? हम लोग को आश्वासन के अलावा कुछ दिया ही नहीं।
सबसे पहले जितना तेज़ी से हम लोग प्रशासन के पास गए, जक्कनपुर थाना के पास, उनके जो पटवारी है ऋतु राज थोड़ा बहुत कॉपरेट किए हम लोग को जितना उनसे हो सका, पर कोतवाली तो सिर्फ आश्वासन ही देते रह गई। प्रशासन अंत तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देता रहा, कितना भी। आप अगर यहाँ से गुजरे, अभी यहाँ से आप पैदल जाएं, आप उस पार तक जाएं, आपको 10 से 15 पुलिस तो ऐसे ही नज़र आ जाएंगे। इस टाइम मैं बता रहा हूँ, तो उनको नहीं दिख रहा है क्या? अभी आप जाइए, इस पार से उस पार जाइए, आपको 10 पुलिस दिखेंगे ही दिखेगा? नहीं दिखेगा? दिखेगा अभी। तो उनको नहीं दिख रहा है क्या कि रात में क्या हो रहा है? उनको ना सोचना चाहिए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अपराधी कैसे दिन दहाड़े ये सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है। वो अंदर है ग्राउंड, जहाँ जीआरपी भी है, आरपीएफ भी है, कोतवाली भी है और राजधानी भी है, मतलब सब यहीं है। और यहीं से अपराधी किस तरीके से ले जा रहा है बेकसूर को, जब यहाँ से ले गया तो आप समझ लीजिए कि वो बिहार के कहीं भी किसी भी कोने से ले जा सकता है। जब राजधानी सेफ नहीं है तो कोई एरिया सेफ है? अब बिहार का कोई एरिया, सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं, बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं, जब राजधानी उनसे नहीं संभला, राजधानी सेफ नहीं है, तो बिहार सेफ हो सकता है? नहीं हो सकता। उनको तो पहले राजधानी सुधारे, राजधानी संभल नहीं रहा है। अब क्या क्या भाषण दे रहे हैं, पहले राजधानी देखिए। आपके राजधानी पे दिन दहाड़े ले जा रहा है और आप लोग को अभी तक हफ्ता दिन हो गया है, हफ्ता दिन हो गया ना, अभी तक आपने क्या किया? आप बताएं। कुछ नहीं किया। आपने क्या बॉडी बरामद किया? नहीं किया। ये जो अभी आपने जिसको जेल भेजा है, क्या आपने पकड़ा? नहीं पकड़ा। तो आपने किया क्या? बस रिकॉर्डिंग, 4 दिन में रिकॉर्डिंग तो आधा घंटा में, आपको पता है आधा घंटा में निकल सकता है ना किसी की रिकॉर्डिंग। तो आपने रिकॉर्डिंग सुनाकर आप कह रहे हैं 4 दिन के बाद कि हमने ये काम कर दिया। क्या कर दिए? रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा काम हो गया क्या? काम क्या होता है? जब आप उसमें से किसी एक को भी पकड़ के देते, जैसे हमने 1 घंटे में पकड़ लिया 2-3 को, आप 7 दिन में अगर एक को भी पकड़ लेते तो मानते कि आपने काम किया, या आप हमसे पहले बॉडी को आप कवर कर लेते तो मानते कि आपने काम किया। मेरे नज़र में आप लोग जीरो हैं। और जो कि राजधानी, कोतवाली कोई कम तो नहीं है, जक्कनपुर कोई कम तो नहीं है। जब आप लोग से नहीं हो रहा है तो आप लोग यहाँ से इस्तीफा दे के जाइए, कोई गांव देहात में ड्यूटी कीजिए जहाँ प्रेशर ना हो। इतना बड़ा शहर में यहाँ तो बहुत कांड होता है रोज़, तो आप तो संभलेगा नहीं। तो आप यहाँ से ये सब निकलिए आप लोग। अच्छा, क्या यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है, मोहल्ला है, महिलाएं आती होंगी, जाती होंगी, घर है, परिवार है, लोग रहते हैं, लोग आना जाना पसंद करते हैं यहाँ पर? ऐसा हो गया है ना कि अगर मान लीजिए मेरी माँ, बहन, चाची, अगल बगल की कोई है, अगर रात को अगर वो निकल जाए, मान लीजिए उनके घर में किसी कोई बीमार हो गया, दवा लाने चल गए, रेट लगा देगा यहाँ पे। यहाँ जो स्थिति बना हुआ है ना, रेट लगा देगा कि उसको पता नहीं है ना कि वो यहाँ का है। वो तो सोचेगा कि जो धंधा चल रहा है वो तो यही समझेगा, उसको, वो कस्टमर है ना, वो तो यही समझेगा, वो तो देखेगा नहीं कि यहाँ का है निवासी वो। तो यहाँ ये हालत है, अगर रात में चली जाए यहाँ की महिला तो उसको दाम भी लगा सकता है यहाँ पे। ये इस मोहल्ले का अभी का हालात है। और जो कि थाना पटवारी 2 बजे 1:30 बजे रात में यहाँ जिप्सी आता है, ठीक है ना, और वो करता क्या है, हम तो 2 बजे ड्यूटी से आते हैं, हम भी प्रेस में ड्यूटी करते थे, तो उधर से हम आते हैं, ठीक है, तो 2 बजे रात को देखते हैं जिप्सी यहाँ पे लगी रहती है। तो जिप्सी क्यों लगी रहती है? अभी आप यहाँ से गुजरिएगा ना, ये ट्रांसफार्मर के बाद से आपको अंधेरा मिलेगा। अंधेरा क्यों मिलेगा? अंधेरा किया गया है। कौन किया है? ये सब प्रशासन करवाया है। क्यों करवाया है? छक्का उधर से इधर गुजरता है, उधर से उधर गुजरता है, तो छक्का कस्टमर लेके आता है। प्रशासन और छक्के का मिली भगत ये है कि तुम कस्टमर लेके आओ और उस कस्टमर को हम धर लेंगे। तो कस्टमर अब फंस जाएगा ना, कस्टमर अब क्या बोलेगा? पुलिस उसको पकड़ लेगी, यहाँ क्या कर रहे हो? वो तो गलत के साथ आया, छक्का के साथ, वो तो फंसा हुआ है, तो पुलिस उसका फ़ायदा उठाती है, उससे भी 500-1000 ले लेती है। और किन्नर का भी सेट है उनका, 100, 150, 200 जो भी सेट हो पकड़ाने पे, वो तो सेट है। क्योंकि हम लोग सामने से देखते हैं, इसके सामने से किन्नर लोग जाते हैं, जिप्सी इधर, जिप्सी उधर, जिप्सी जंक्शन पे। आपको लगता है कि यहाँ पर पुलिस नहीं होगा? सेम यही घटना उस रात भी हुई थी उनके साथ भी, कि पैसेंजर वहाँ पे स्टेशन से पैसेंजर को पकड़ के लाते हैं। और यही एक जगह है, इस जगह को आप लोग देख सकते हैं कि इसी जगह पे उन पैसेंजर के साथ छेड़छाड़ होती है, पैसेंजर को ज़बरदस्ती पकड़ के लाया जाता है, जिसका विरोध बंटी करते हैं और बंटी के साथ इस तरीके की वारदात हो जाती है।
समाज के लिए आवाज़ उठाना भी किस तरीके से खतरा बन जाता है, ये आप देख सकते हैं। भाई होंगे, भाई से एक बार मैं फिर बातचीत करूंगा। उनकी बेटी की क्या उम्र होगी अभी बंटी की? अभी तो 8-9 साल की है। 8-9 साल की है। बच्ची को तो अभी पता भी नहीं होगा। जी नहीं है, थोड़ा बहुत तो है, बट अभी उनको पानी भी चढ़ा है। बेटी की तबीयत खराब जी है? जी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है उनकी वाइफ को, जैसे मेरी भाभी है, मेरी माता। बेटी पिता के बिना नहीं रहती थी? ना कोई भी बेटी अपने पिता के बिना नहीं रह सकते हैं। वही कमा के खिलेबे करले, हमरा पर थोड़े हम मर्दाना मरले, हमरा मुस्मात हो गए कहाँ से कर। अभी आप लोगों को डर है क्या? कुछ डर है वो आप बताएं कैमरे के क्यों नहीं माध्यम डरेंगे भैया, क्यों नहीं डरेंगे, हम भी इंसान हैं, क्यों नहीं डरेंगे। वो जब मेरे भाई को स्टेशन से लेके चला गया तो क्या गारंटी है कि कल को वो मेरा घर पे आके नहीं ले जाए? कौन इस बात का गारंटी लेते कि कल वो मुझे नहीं करे कुछ करेगा? आपके साथ भी कोई बड़ी वारदात हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका कौन गारंटी लेगा? इसका गारंटी तो अब सरकार ही ले सकते हैं। आप ले पाएंगे क्या मेरे? कुछ आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से? कुछ आश्वासन मिला है आप लोगों अभी तो कुछ नहीं मिला भैया, कुछ नहीं। दिन भर में 3-4 बार कोतवाली जी थाना में फ़ोन करते, 3-4 जक्कनपुर में फ़ोन करते हैं, बस बोलते हैं कि बहुत जल्द हम लोग अपराधी को पकड़ लेंगे। ये पिछले 7 दिनों से बोल रहे हैं। 7 दिनों में कितनी बार पुलिस आपके पास आई होगी, आपसे वार्तालाप की होगी, आपसे बातचीत की होगी? कितनी बार अपने से स्वयं आके पूछताछ करने अभी आई? तो एक बार भी नहीं है, एक बार आए हैं डीएसपी साहब। हाँ हाँ आज यहाँ केस हुआ एक बार भी नहीं आया होगा। देखिए किस तरीके से बंटी के घर पर मैं मौजूद था, आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जो बंटी की जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है उसके पीछे की क्या कुछ कहानी थी, वो इस कैमरे के माध्यम से मैं आप सभी को बता रहा था। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।